केजी एससी भक्तिराज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। शीर्षक 4 युगों की लड़ाई, एक महाकाव्यात्मक कथा। प्रस्तावना, वॉइस ओवर। ये कहानी है समय की, ये कहानी है धर्म और अधर्म की, ये कहानी है उन 4 युगों की जिन्होंने मानव इतिहास को आकार दिया। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन क्या हो अगर ये चारों युग एक दूसरे से टकरा जाएं? क्या होगा जब समय खुद युद्ध का मैदान बन जाए? अध्याय 1, समय का संतुलन। प्राचीन काल में ब्रह्मांड का संतुलन 4 युगों पर आधारित था। सत्ययुग, जहां केवल सत्य और धर्म का वास था। त्रेता युग, जहां धर्म कम हुआ पर अभी भी न्याय जीवित था। द्वापर युग, जहां अच्छाई और बुराई का संघर्ष बढ़ गया। कलयुग, जहां अधर्म का बोलबाला हो गया। वॉइस ओवर। इन चारों युगों का संतुलन बनाए रखने के लिए समय देवता ने एक अदृश्य शक्ति बनाई, काल चक्र। लेकिन एक दिन काल चक्र में दरार आ गई। अध्याय 2, कलयुग का उदय। कलयुग का राजा, अंधकार का स्वामी, जिसका नाम था कलिराज, इस दरार को देखकर मुस्कुराया। कलिराज, अब समय आ गया है कि मैं बाकी तीनों युगों को खत्म कर दूं और पूरे ब्रह्मांड पर राज करूं। उसने अपने दूतों को भेजा। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार, धीरे धीरे इन बुराइयों ने बाकी युगों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अध्याय 3, सत्ययुग की प्रतिक्रिया। सत्ययुग में ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मांड में कुछ गड़बड़ हो रही है। ऋषि, धर्म कमजोर हो रहा है, यह असंभव है। उन्होंने सत्य के देव को बुलाया। सत्यदेव, यह कलयुग की चाल है, हमें बाकी युगों को चेतावनी देनी होगी। अध्याय 4, त्रेता युग का संकल्प। त्रेता युग में मर्यादा और धर्म का राज था। जब संदेश पहुंचा तो वहां के योद्धाओं ने सभा बुलाई। राजा, अगर कलयुग हम पर हमला करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। एक योद्धा बोला, लेकिन हमें द्वापर युग का साथ चाहिए, अकेले लड़ना मुश्किल होगा। अध्याय 5, द्वापर युग की दुविधा। द्वापर युग में अच्छाई और बुराई का संतुलन पहले से ही डगमगा रहा था। जब संदेश पहुंचा तो वहां के लोग भ्रमित हो गए। एक मंत्री, हमें तय करना होगा कि हम किसका साथ देंगे। एक योद्धा, अगर हम कलयुग के साथ गए तो हमें शक्ति मिलेगी। दूसरा, लेकिन हम धर्म को खो देंगे। अध्याय 6, पहला युद्ध। कलयुग की सेना ने त्रेता युग पर हमला कर दिया। अंधकार, आग और विनाश हर तरफ फैल गया। त्रेता युग के योद्धा पूरी ताकत से लड़े, लेकिन कलयुग की सेना बहुत शक्तिशाली थी। वॉइस ओवर। यह केवल युद्ध नहीं था, यह समय का संघर्ष था। अध्याय 7, सत्ययुग का हस्तक्षेप। जब स्थिति बिगड़ने लगी, सत्ययुग ने हस्तक्षेप किया। सत्यदेव ने अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाया। अंधकार पीछे हटने लगा। कलिराज, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अध्याय 8, द्वापर युग का निर्णय। द्वापर युग अब तक चुप था, लेकिन जब उसने विनाश देखा तो उसने निर्णय लिया। योद्धा, हम धर्म का साथ देंगे। और फिर द्वापर युग की सेना भी युद्ध में उतर गई। अध्याय 9, महायुद्ध। अब चारों युग एक ही मैदान में थे। सत्ययुग, प्रकाश की शक्ति। त्रेता युग, वीरता और मर्यादा। द्वापर युग, रणनीति और संतुलन। कलयुग, अंधकार और छल। वॉइस ओवर। यह महायुद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि विचारों का था। अध्याय 10, कलिराज की चाल। कलिराज ने देखा कि वह हार सकता है। उसने एक चाल चली। उसने योद्धाओं के मन में संदेह डाल दिया। दोस्त दुश्मन बनने लगे, भाई भाई से लड़ने लगा। अध्याय 11, सत्य की अंतिम परीक्षा। सत्यदेव ने महसूस किया कि अब अंतिम समय आ गया है। उन्होंने कहा, अगर हमें जीतना है तो हमें एक होना होगा। त्रेता युग और द्वापर युग ने अपनी शक्ति मिलाई। अध्याय 12, काल चक्र का पुनर्जागरण। सभी युगों की संयुक्त शक्ति से काल चक्र को पुनः सक्रिय किया गया। कलिराज कमजोर पड़ने लगा। अध्याय 13, अंतिम युद्ध। सत्यदेव और कलिराज आमने सामने थे। कलिराज, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर इंसान के अंदर हूं। सत्यदेव, और मैं भी हर दिल में हूं। दोनों की शक्तियां टकराईं। अध्याय 14,
संतुलन की वापसी। अंततः कलयुग की शक्ति नियंत्रित कर दी गई, लेकिन उसे खत्म नहीं किया गया। वॉइस ओवर, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व भी जरूरी है, तभी प्रकाश की पहचान होती है। अध्याय 15 सीख। चारों युग अपने अपने स्थान पर लौट गए। काल चक्र फिर से संतुलित हो गया। वॉइस ओवर, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर